फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, पाकिस्तान को कभी भी दबाव में नहीं लाया जा सकता। पाकिस्तान हर किस्म की जारहीत से निपटने की भरपूर सलाहियत रखता है। भारत की आबी दहशतगर्दी नाकाबिल कबूल और कानूनी तौर पर बेबुनियाद है। मकबूजा कश्मीर का मसला पुरअमन तरीके से हल होना चाहिए। फील्ड मार्शल का कमांड एंड स्टाफ कॉलेज कोयटा में खिताब। कहा, भारत की पाकिस्तान में दहशतगर्दी की पुष्पनाही नाकाबिल तरदीद है। दहशतगर्दी के खिलाफ जारी जंग से तवज्जो हटाने की दुश्मनों की साजिशों को नाकाम बनाएंगे। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग मंतक़ी अंजाम तक पहुँचाएंगे। पाकिस्तान अपने हिस्से के पानी पर कोई समझौता नहीं करेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दोशंबे में आलमी प्लेटफॉर्म से भारत को वाज़े पैगाम। ग्लेशियर्स तहफ़्फ़ुज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा, भारत का सिंतास मुआहदे की एकतरफा मअतली का फैसला काबिल मुज़म्मत है। सियासी मक़ासद के लिए लाखों जानें यरग़माल नहीं बनाई जा सकती। पाकिस्तान कभी इस चीज़ की इजाज़त नहीं देगा। भारत को किसी सूरत रेड लाइन क्रॉस करने नहीं देंगे। फितना अल हिंदुस्तान का एक बार फिर बलोचों पर हमला। बलोचिस्तान के इलाके सोराब में फितना अल हिंदुस्तान के दहशतगर्द बाजार में दाखिल हुए। दहशतगर्दों ने बाजार में आम बलोच खवातीन और बच्चों को निशाना बनाया। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू हिदायत बुलेदी ने जामे शहादत नोश किया। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक एफसी को देखकर दहशतगर्द भाग गए। माहिरीन ने कहा, दहशतगर्दों ने साबित किया कि उनका बलोचिस्तान और बलोच रिवायात से कोई ताल्लुक नहीं। वज़ीर आज़म की सोराब में दहशतगर्दाना हमले की शदीद मज़म्मत। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर हिदायतुल्लाह बुलेदी को खिराजी अक़ीदत। कहा, दहशतगर्दों के खात्मे तक इनके खिलाफ जंग जारी रखेंगे। वज़ीर आला सरफराज बुख्ती ने कहा, दहशतगर्दों ने खवातीन और बच्चों पर गोलियां चलाई। 9 मई केस में तहरीक इंसाफ के 11 अराकीन को 15 साल और 4 माह कैद। MNA अब्दुल लतीफ़ और साबिक MPA वज़ीरज़ादा भी शामिल। इस्लामाबाद की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने थाना रमना जलाओ घेराव केस का फैसला सुना दिया। पुलिस ने अदालत में मौजूद 4 मुजरिमान को तहवील में ले लिया। गैर हाजिर मुजरिमों के वारंट गिरफ्तारी जारी। अदालत ने फैसले में कहा, थाना रमना पर हमला किया और फायरिंग की। पुलिस एहलकारों को मारने की कोशिश की। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, पाकिस्तान की सलामती हमारी रेड लाइन है। कुछ लोगों ने वर्दी को जलाया और वर्दी ने मुल्क की हिफाजत की। फितना फसाद वालों के कहने में आने वाले जेल में कैद हैं। अपने बच्चे बाहर और लोगों के बच्चों से मुल्क का नुकसान किया गया। नफरत के बीज बोने वाला कौम का दुश्मन है। नौजवान पाकिस्तान के लिए बुनियानुम मरसूस बने। पाकिस्तान हमारी मिट्टी है, कभी इसके खिलाफ कदम नहीं उठाना। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में बाज़ाबता तौर पर सफ़ीर मुकर्रर कर दिया। काबुल में मौजूद पाकिस्तानी नाज़िमुल अमूर उबैद नज़ामानी सफ़ीर होंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात मुस्बत समत में गामज़न है। इक़दाम बाहमी रवाबित को मज़ीद फ़रोग़ देगा। इक़्तिसादी, सिक्योरिटी और इंसदादी दहशतगर्दी ताउन बढ़ेगा। पाकिस्तान और अमरीका में टैरिफ पर बाज़ाब्ता मुज़ाकरात का आगाज़। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब और अमरीका के तिजारती नुमाइंदे की बातचीत। चंद हफ्तों में तकनीकी सतह पर तफसीलात बातचीत पर इत्तफ़ाक़। मुज़ाकरात को जल्द अज जल्द कामयाबी से मुकम्मल करने के आज़म का इज़हार। आइंदा माली साल तरक्याती मंसूबों पर 1000 अरब रुपए खर्च करने का प्लान। ज़राए के मुताबिक पानी के मंसूबों के लिए 140 अरब, शाहराहों के लिए 170 अरब, तवानाई के लिए 105 अरब रुपए रखे जाने का इम्कान। आला तालीम के लिए 50 अरब, ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के लिए 4 अरब मुख्तस किए जाने का इम्कान। सालाना प्लान कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास 2 जून को तलब। वफाकी तरक्याती प्लान की मंजूरी ली जाएगी। 2025 चल रहा है, तो इसमें जो क्राइसिस हैं बिज़नेस कम्युनिटी के ऊपर वो बहुत ज़्यादा हैं। ऑल ओवर लाहौर, ऑल ओवर पंजाब, ऑल ओवर पाकिस्तान। तो ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा। हाँ, ये ज़रूर है कि वो हमारे साथ टैक्स के मामलात में, ख़ासकर बियर के हवाले से मैं बात करूँगा कि स्टेक होल्डर्स को इत्मीनान में लें। सेल्स टैक्स रिफ़ंड्स के बारे में काफ़ी गौर करना चाहिए कि सेल्स टैक्स रिफ़ंड्स नहीं मिल रहे। अब वो कहने को तो कहते हैं जी सेल्स टैक्स रिफ़ंड हम दे रहे हैं, लेकिन दे क्या रहे हैं कि आपने अगर 2 लाख रुपए का क्लेम किया है, आपने कोई एक्सपोर्ट किया है 2 लाख का या 4 लाख का आपका रिफ़ंड का वो क्लेम है, तो आपको 1 रुपया वो स्टार वाले करके भेज रहे हैं, बाकी वो आपके सारे पेंडिंग में डाल रहे हैं। ऐसे रॉ मटेरियल्स, ऐसे स्पेयर पार्ट्स, ऐसे कंपोनेंट्स जो कि एक्सपोर्ट की चीज़ें बनाने में
इस्तेमाल होते हैं, तो उन पे रेट ऑफ ड्यूटी जो है कस्टम की वो भी, अगर उस पर रेगुलर ड्यूटी है वो भी, और बाकी जितनी ड्यूटीज़ हैं वो कम से कम लगाई जाएँ ताकि एक्सपोर्टर्स को फ़ायदा हो, पार्ट्स उनको आराम से मिल सकें। विफाकी बजट 10 जून को पेश किया जाएगा। लाहौर की ताजर बरादरी ने टैक्सेस और ड्यूटीज में कमी के लिए हुकूमत से आस लगा ली। बिजली और पेट्रोल की कीमतों में कमी समेत कारोबार दोस्त इकदाम का मुतालबा। पाकिस्तान में क्रिप्टो करेंसी के लिए कवानीन बनाने की तैयारी। क्रिप्टो करेंसी से मुतालिक अहम इजलास 2 जून को होगा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब, मुआविन ख़ुसूसी बिलाल बिन साकिब शरीक होंगे। डिजिटल करेंसी का महफूज इस्तेमाल यकीनी बनाने पर गौर होगा। नई रेगुलेटरी अथॉरिटी के क़याम पर भी बातचीत होगी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस के शहादा को खिराजी अक़ीदत। कहा, कौम ने मादरे वतन के दिफा में आहनी दीवार का किरदार अदा किया। मार्के हक की कामयाबी कौमी आज़म और यकजहती की अलामत है। फील्ड मार्शल का आलमी और इलाकाई सूरत हाल का तस्करा। नौजवान अफसरान को जज्बे, तहकीक और लगन से जिम्मेदारियां निभाने की हिदायत। मुस्तकबिल के चैलेंजेस से निमटने के लिए जदीद तरबियत पर जोर। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और चीनी वज़ीर ख़ारिजा की मुलाकात। सालसी की आलमी तंजीम के क़याम पर मुबारकबाद। दो तरफ़ा ताल्लुकात पर इत्मीनान का इजहार। इसहाक डार ने बैनुल अक़वामी तंजीम बराए सालसी के क़याम के मौके पर मसला कश्मीर उठा दिया। भारतीय इश्तियाल अंगेज़ी और सिंतास माहिदे की मअतली पर नोटिस लेने का मुतालबा। कहा, बैनुल अक़वामी तंजीम बराए सालसी का मुआहदा आलमी तनाज़ात के हल के लिए नए दरवाजे खोलेगा। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी ने कहा, पाकिस्तान को सियासी इस्तेहकाम और कौमी इत्तफ़ाक़ राय की अशद ज़रूरत है। मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए तमाम जमहूरी क़ुव्वतें साथ चलती रहें। मईशत को मजबूत बनाने के लिए मुश्तरका हिकमत अमली इख्तियार करना होगी। सदर मुमलिकत से गवर्नर हाउस लाहौर में पार्टी रहनुमाओं की मुलाकात। सदर मुमलिकत से विफाकी वज़ीर अलीम खान की भी मुलाकात। अपोजिशन लीडर उमर अयूब खान के खिलाफ नाअहली का रेफरेंस समाअत के लिए मुकर्रर। इलेक्शन कमीशन ने 4 जून को तलब कर लिया। उमर अयूब के मुखालिफ उम्मीदवार नून लीग के बाबर नवाज खान ने रेफरेंस दायर किया। स्पीकर अयाज सादिक ने रेफरेंस इलेक्शन कमीशन भिजवाया था। तहरीक इंसाफ ने कभी मखसूस नशिस्तें नहीं मांगी। फैसले में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को तहरीक इंसाफ से बदल दिया गया। इलेक्शन के बाद मखसूस नशिस्तों की फहरिस्त जमा कराने का हुक्म कानून के खिलाफ है। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में तहरीरी गुजारिशात जमा करा दी। कहा, अक्सरियती फैसला आइन के आर्टिकल 10A और आर्टिकल 4 की खिलाफ वर्जी है। तहरीक इंसाफ और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने मखसूस नशिस्तों की फहरिस्त नहीं दी। फहरिस्त जमा कराए बगैर नशिस्तों का दावा गैर कानूनी तौर पर दिया जा रहा है। पीपल्स पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब जमा करा दिया। कहा, PTI ने इंतखाबात में हिस्सा ही नहीं लिया। आज़ाद उम्मीदवारों ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत इख्तियार की। आज़ाद उम्मीदवारों को PTI से मुंसलिक करार देना गलत है। एक्सपायर शनाख्ती कार्ड्स पर जारी तमाम मोबाइल सिम्स ब्लॉक होंगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास में फैसला। पहले मरहले में 2017 या इससे पहले के शनाख्ती कार्ड्स पर जारी सिम्स ब्लॉक बंद की जाएंगी। इस्लामाबाद में एक बार फिर बादलों की एंट्री। मुख्तलिफ सेक्टर्स में बारिश। टैक्सिला में भी बादल बरसने के बाद मौसम खुशगवार। महकमा मौसमियात की मजीद बारिश बरसने की पेशगोई। तूफान और यालाबारी की भी वार्निंग। सदर आसिफ अली ज़रदारी ने कम उम्री की शादी की ममानियत के बिल पर दस्तखत कर दिए। कानून के मुताबिक निकाह खां 18 साल से कम उम्र बच्चों का निकाह नहीं पढ़ाएगा। खिलाफ वर्जी पर निकाह खां को 1 साल कैद और 1 लाख रुपए जुर्माना होगा। कम उम्र बच्चों से शादी पर 3 साल तक कैद की सजा होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, ग्लेशियर का तहफ़्फ़ुज़ हमारे लिए बका का सवाल है। ग्लेशियर्स के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हिकमत अमली बनाकर अमल करना होगा। मौसमियाती तब्दीली के मज़ीद नुकसानात से बचने के लिए दुनिया को फंड्स के लिए कायल करना होगा। पाकिस्तान का फ़िज़ा में जहरीली गैसेस का अखराज 90% से भी कम है। फिर भी पाकिस्तान माहौलियाती तब्दीली से सबसे ज़्यादा मुतासिर होने वाला मुल्क है। माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ सिर्फ तरक्की पजीर ममालिक की जिम्मेदारी नहीं, तरक्की याफ्ता ममालिक से अखलाकी और माली जिम्मेदारियाँ पूरी करने का मुतालबा।
पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में आंधी तूफान और बारिशों से तबाही। 3 दिन के दौरान मुख्तलिफ हादसात में 11 अफराद जाँ बहक। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा PTMA की रिपोर्ट जारी। खैबर पख्तूनख्वा में 8 और पंजाब में 3 अमवात रिपोर्ट हुई। लाहौर, मुल्तान, रावलपिंडी समेत पंजाब भर में गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन महंगी होगी। नए माली साल में रजिस्ट्रेशन फीस बढ़ाने का फैसला। 1000 सीसी तक की गाड़ी की फीस 5000 रुपये करने की तजवीज़। 1000 से 1800 सीसी तक 11000 रुपये मुकर्रर करने की सिफारिश। 1800 सीसी से बड़ी गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन 22000 रुपये में होगी। हैवी व्हीकल की फीस 11000 रुपये मुकर्रर करने की तजवीज़।